4 जनवरी 1950 को मकर संक्रांति के दिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शांडीकुड़ गांव में पंडित श्री राजदेव मिश्रा और श्रीमती शचीदेवी मिश्रा के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे के दादा की बहन ने इस बच्चे का नाम गिरिधर रखा, क्योंकि वह मीराबाई की भक्त थीं, जो भक्ति काल की एक संत थीं और अपने भजनों में भगवान कृष्ण को गिरिधर बुलाकर पुकारती थीं। जन्म के 2 महीने बाद ही गिरिधर जी को आंखों में ट्रैकोमा यानी रोहे रोग हो गया। गांव में अच्छा इलाज नहीं था, इसलिए उन्हें एक पास के गांव की एक बूढ़ी माई के पास ले गए, जिनकी रोहे रोग का उपचार करने में ख्याति थी। माई ने गिरिधर जी की आंखों में लेप लगाया, लेकिन आंखों से खून निकल आया और वह अंधे हो गए। इसके बाद उनके घर वाले उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल ले गए, जहां उनकी आंखों का 21 दिन तक इलाज हुआ, लेकिन आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी। सीतापुर, लखनऊ और मुंबई में भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और दूसरे डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। गिरिधर तब से ही अंधे हैं। जून 1953 में उनके गांव में एक मदारी और बंदर का खेल हो रहा था और कुछ बच्चे उसे देखने के लिए खड़े थे, जिनमें गिरिधर भी थे। लेकिन अचानक मदारी का बंदर हमलावर हो गया और उसने पास में खड़े बच्चों को छूने की कोशिश की। इसके डर से सभी बच्चे भागने लगे और उसी भागा भागी में गिरिधर भी भागने लगे और गिरिधर एक छोटे सूखे कुएं में गिर गए और कुछ समय तक फंसे रहे, जब तक कि एक किशोरी लड़की ने उन्हें नहीं बचाया। उनके दादाजी ने उन्हें बताया कि उनकी जान इसलिए बची क्योंकि उसी सुबह उन्होंने रामचरितमानस की एक पंक्ति सीखी थी, जो भगवान राम के प्रकट होने के प्रकरण से ली गई थी। वह पंक्ति कुछ इस प्रकार थी: यह चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। अर्थात जो लोग राम का चरित गाते हैं वे हरि के चरणों तक पहुंच जाते हैं और कभी जन्म और मृत्यु के कुएं में नहीं गिरते। कुएं में गिरने के बाद भी गिरिधर को विश्वास था कि राम किसी न किसी तरह से उन्हें इस कुएं से बचाएंगे। उसके बाद गिरिधर के दादाजी ने उन्हें हमेशा इस पंक्ति का उच्चारण करने को कहा और तब से गिरिधर ने हर बार जब वो पानी या खाना लेते तब इस पंक्ति का उच्चारण करना शुरू कर दिया। गिरिधर जी को प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी से मिली। उनके दादाजी उन्हें हिंदू ग्रंथों, रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग और भक्ति साहित्य जैसे विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर और ब्रजविलास सुनाया करते थे। 3 साल की उम्र में गिरिधर जी ने अपनी पहली कविता की रचना की अवधी भाषा में और उसे अपने दादाजी को सुनाई। इस पद्य में कृष्ण की पालनहारिणी मां यशोदा एक गोपी से कृष्ण को चोट पहुंचाने के लिए लड़ रही थीं। 5 साल की आयु में अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्र की मदद से गिरिधर जी ने भगवद गीता को, जिसमें लगभग 700 श्लोक हैं, 15 दिनों में याद कर लिया। जब गिरिधर जी 7 साल के थे तब अपने दादाजी की मदद से उन्होंने तुलसीदास की रामचरितमानस, जिसमें लगभग 10,900 श्लोक होते हैं, 60 दिनों में याद कर लिया। जब गिरिधर जी 11 साल के थे उन्हें एक शादी के समारोह में शामिल होने से रोका गया। उनके परिवार ने सोचा कि उनकी उपस्थिति शादी के लिए अशुभ संकेत होगा। यह घटना ने गिरिधर जी पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वह अपनी आत्मकथा के शुरुआत में यह कहते हैं, मैं वही व्यक्ति हूं जिसे शादी के बारात के साथ जाना अशुभ माना जाता था। मैं वही व्यक्ति हूं जो वर्तमान में सबसे बड़ी शादी बारातों या कल्याण समारोहों का उद्घाटन करता है। ये सब क्या है? ये सब भगवान के कृपाशीलता का परिणाम है, जो एक तिनका को वज्र में और वज्र को एक तिनका में बदल देता है। भले ही गिरिधर जी को 17 साल की उम्र तक कोई आधिकारिक शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने बचपन में सुनकर अनेक साहित्यिक कृतियों को सीखा था। उनका परिवार ने उन्हें कथावाचक बनाना चाहते थे, लेकिन गिरिधर जी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते थे। 7 जुलाई 1967 को गिरिधर जी ने जौनपुर के नजदीक सुजानगंज गांव में स्थित
आदर्श गौरीशंकर संस्कृत कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने संस्कृत व्याकरण, हिंदी, इंग्लिश, गणित, इतिहास और भूगोल पढ़ना शुरू किया। गिरिधर जी ने ब्रेल या अन्य सहायता का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक बार सुनने के बाद चीजों को याद रखने की क्षमता थी। 3 महीने में उन्होंने वारदराज की पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी याद कर ली और उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह 4 साल तक अपनी कक्षा के प्रथम आते रहे और संस्कृत में उत्तर माध्यम परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण हुए। 1971 में गिरिधर जी ने वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण में उच्चतर अध्ययन के लिए प्रवेश किया। 1974 में उन्होंने शास्त्री की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और फिर उसी संस्थान में आचार्य की डिग्री के लिए प्रवेश किया। अपनी मास्टर्स डिग्री के दौरान उन्होंने ऑल इंडिया संस्कृत सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए न्यू दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने 8 सोने के पदकों में से 5 जीते: व्याकरण, सांख्य, न्याय, वेदांत और संस्कृत अंताक्षरी में। तब की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गिरिधर को 5 सोने के पदक, साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए चल वैजयंती ट्रॉफी प्रदान की। उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर गांधी ने अपने खर्च पर उन्हें अमेरिका भेजने का प्रस्ताव किया ताकि उनकी आंखों का इलाज हो सके, लेकिन गिरिधर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1976 में गिरिधर जी ने व्याकरण में अंतिम आचार्य परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 7 सोने के पदक और कुलपति का सोने का पदक जीता। एक दुर्लभ उपलब्धि के रूप में, यद्यपि उन्होंने केवल व्याकरण में मास्टर्स डिग्री के लिए प्रवेश किया था, उन्हें 30 अप्रैल 1976 को विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों का आचार्य घोषित किया गया। मास्टर्स डिग्री पूरा करने के बाद गिरिधर जी ने पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी के अधीन उसी संस्थान में डॉक्टरल विद्यावारिधि पीएचडी की डिग्री के लिए प्रवेश किया। उन्हें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी से रिसर्च फेलोशिप मिली, लेकिन फिर भी अगले 5 सालों में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने 14 अक्टूबर 1981 को संस्कृत व्याकरण में अपनी विद्यावारिधि डिग्री पूरी की। उन्होंने अपनी थीसिस सिर्फ 13 दिनों में 1981 में लिखी थी। डॉक्टरेट पूरा करने के बाद यूजीसी ने उन्हें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग का प्रमुख बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन गिरिधर जी ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी जीवन को धर्म, समाज और विकलांगों की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। 9 मई 1997 को उन्हें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने उनके 2000 पृष्ठों के संस्कृत डिसर्टेशन, पाणिनि के अष्टाध्यायी के हर सूत्र की वर्बल नॉलेज पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पोस्ट डॉक्टरेट वाचस्पति डिग्री से सम्मानित किया गया। यह डिग्री उन्हें तब के भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन ने प्रदान की। इस काम में रामभद्राचार्य ने पाणिनि के व्याकरण के हर सूत्र को संस्कृत पद्यों में समझाया। 1976 में गिरिधर जी ने स्वामी कृपात्रि को रामचरितमानस पर एक कथा सुनाई, जिन्होंने उन्हें शादी न करने और जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहने और श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेने की सलाह दी। गिरिधर जी ने 19 नवंबर 1983 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री रामचरण दास महाराज फलाहारी से रामानंद संप्रदाय में वैरागी दीक्षा ली। अब उन्हें रामभद्रदास के नाम से जाना जाने लगा। रामभद्रदास जी ने अपने जीवन में कई बार पयोव्रत का पालन किया। पयोव्रत में किसी व्यक्ति को सिर्फ दूध और फल के आहार पर ही रहना पड़ता है। रामभद्रदास जी जब पयोव्रत करते हैं तो उसकी अवधि लगभग 6 महीने की होती है, यानी 6 महीने रामभद्रदास जी केवल दूध और फल के आहार पर रहकर प्रभु की भक्ति करते हैं। 1987 में रामभद्रदास जी ने चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्था स्थापित की, जिसे तुलसी पीठ कहा गया, जहां रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम जी ने अपने 14 वर्षों के वनवास में से 12 वर्ष बिताए थे। संस्था के संस्थापक के रूप में
श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर का उपाधि उन्हें साधुओं और विद्वानों द्वारा प्रदान किया गया। तुलसी पीठ में उन्होंने प्रभु श्री राम और माता सीता को समर्पित एक मंदिर का निर्माण कराया, जो कांच मंदिर के नाम से जाना जाता है। रामभद्र दास जी को 24 जून 1987 को वाराणसी के काशी विद्वत परिषद द्वारा तुलसी पीठ का जगद्गुरु रामानंदाचार्य चुना गया। 3 फरवरी 1989 को इलाहाबाद के कुंभ मेले में इस नियुक्ति को 3 अखाड़ों के महंतों, 4 उप संप्रदायों खालसा और रामानंद संप्रदाय के संतों द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन दिया गया। 1 अगस्त 1995 को उन्हें अयोध्या के दिगंबर अखाड़ा द्वारा संस्कारी रूप से जगतगुरु रामानंदाचार्य के रूप में अभिषेक किया गया। उसके बाद से उन्हें जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के नाम से जाना जाने लगा। जुलाई 2003 में रामभद्राचार्य जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले के अन्य मूल सूट नंबर 5 में धार्मिक मुद्दे के लिए विशेषज्ञ गवाह के रूप में बयान दिया। उनके शपथ पत्र और परीक्षण के कुछ हिस्से उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय में उद्धृत किए गए। उनके शपथ पत्र में उन्होंने प्राचीन हिंदू शास्त्रों का उल्लेख किया, जिसमें रामायण, रामतापनीय उपनिषद, स्कंद पुराण, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य शास्त्र शामिल थे, जो अयोध्या को हिंदुओं के लिए पवित्र नगर और राम का जन्म स्थान बताते हैं। उन्होंने तुलसीदास द्वारा रचित 2 कृतियों से श्लोक का उल्लेख किया, जो उनके विचार में विवाद से संबंधित थे। पहला उल्लेख दोहा शतक नामक कृति से 8 श्लोक का था, जो 1528 ईसा पूर्व में मुगल शासक बाबर द्वारा विवादित स्थल पर एक मंदिर के विनाश और एक मस्जिद के निर्माण का वर्णन करते हैं, जिन्होंने जनरल मीर बाकी को राम मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था, जो सनातन धर्मी के लिए पूजा का प्रतीक माना जाता था। दूसरा उल्लेख कवितावली नामक कृति से एक श्लोक का था, जो मस्जिद का जिक्र करता है। उनके क्रॉस परीक्षण में उन्होंने रामानंद संप्रदाय के इतिहास, उनके मठों, महंतों के नियम, अखाड़ों की स्थापना और कार्य और तुलसीदास की कृतियों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य भाग में उल्लेख किए गए जन्मभूमि के सीमाओं का वर्णन किया, जो वर्तमान स्थिति के अनुसार विवादित क्षेत्र के स्थान के साथ मिलता जुलता था। स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबमिट किए गए एफिडेविट ने हिंदू पक्ष को उच्च न्यायालय में सफलता पाने में मदद की और सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदू पक्ष ने इस एफिडेविट की मदद ली, तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। रामभद्राचार्य जी 14 भाषाओं के विद्वान हैं और कुल मिलाकर 22 भाषाओं में बात कर सकते हैं, जिनमें संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मगधी, अवधी और ब्रज शामिल हैं। उन्होंने अनेक भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत, हिंदी और अवधी में कविता और साहित्यिक कृतियां रची हैं। उन्होंने अपनी कविता और गद्य कृतियां अन्य भाषाओं में अनुवादित की हैं। वह विभिन्न भाषाओं जैसे हिंदी, भोजपुरी और गुजराती में कथा कार्यक्रम देते हैं। 23 अगस्त 1996 को रामभद्राचार्य जी ने चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में तुलसी स्कूल फॉर द ब्लाइंड की स्थापना की। उन्होंने 27 सितंबर 2001 को चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो केवल विकलांग छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा की एक संस्था है। रामभद्राचार्य जी गुजरात में 100 बिस्तर वाला अस्पताल भी चलाते हैं। नवंबर 2007 में एक व्यक्ति ने, जो अपने आप को अल-कायदा का सदस्य बताता था, रामभद्राचार्य जी को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें और उनके शिष्यों को या तो इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया था या मौत के लिए तैयार होने के लिए। पुलिस अधीक्षक कमल सिंह राठौड़ ने कहा कि यह पत्र हरिद्वार से भेजा गया था। रामभद्राचार्य जी की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया था और पत्र की गहन जांच की गई थी। 25 अगस्त 2013 को
रामभद्राचार्य जी वीएचपी नेता अशोक सिंघल के साथ लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचे। वे अयोध्या जा रहे थे 84 कोसी यात्रा में भाग लेने के लिए, जो एक 12 दिन की धार्मिक यात्रा थी जिसे राज्य सरकार ने कानून और व्यवस्था के कारण प्रतिबंधित कर दिया था। आरोप लगाया गया कि प्रतिबंध मुस्लिम संगठनों की विरोध या वोट बैंक राजनीति के कारण था। रामभद्राचार्य जी की यात्रा में भागीदारी को गुप्त रखा गया। रामभद्राचार्य जी को उनके शिष्य और दोस्त आर.सी. मिश्र के घर में नजरबंदी में रखा गया। 26 अगस्त 2013 को एक स्थानीय वकील रंजना अग्निहोत्री ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच में एक हेबियस कॉर्पस याचिका डाली, जिस पर न्यायाधीश इम्तियाज मुर्तजा और डी.के. उपाध्याय ने रामभद्राचार्य, सिंघल और प्रवीण तोगड़िया के लिए रिहाई का आदेश पास किया। तो ये थी रामभद्राचार्य जी से जुड़ी कुछ बातें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल फैक्टरॉम टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत,